परम शांति। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलने वाली सभी आत्माएं, उसमें दादा लिखराज हो, पुरानी दादियाँ हो, बड़ी दीदियाँ हो, या ज्ञान में चलने वाली कोई भी आत्मा, उसका अस्तित्व अब कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो लोग, उसकी क्या सद्गति हुई या दुर्गति हुई, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बारे में मैं वेदों शास्त्रों के आधार से, जो उसमें शास्त्रों का ज्ञान है उसके आधार से मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखो, वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके आधार से लिखा है कि मनुष्य आत्मा की, मनुष्य की सद्गति और दुर्गति ज्ञान के आधार से होती है, और जब मनुष्य जीवन में ज्ञान होता है तो उसकी अंतमति सुगति, सद्गति और दुर्गति में ले जाती है। अब ज्ञान कौन सा है? जैसे बिके वालों को तो ज्ञान यहाँ धरती का ही था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग मिला के 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और वही हमेशा हूबहू रिपीट होता है। तो जो वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान 5000 साल का ही है, और यहाँ ऊपर का तो ज्ञान है ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में, जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा है ऊपर कि मरने के बाद, भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। तो धरती के नीचे 55 करोड़ नरक भी हैं, और धरती से ऊपर स्वर्ग है, भूलोक से ऊपर भूगोलोक, स्वर्गलोक भी है, उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम है। तो उसको तो कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, न परमधाम का ज्ञान है, न सूक्ष्म वतन का ज्ञान है, ऊपर के लोकों में जाने का ज्ञान ही नहीं है। तो कहते बस धरती पर ही सब कुछ है। जब धरती पर ही सब कुछ है, ज्ञान में यही बताया जाता है कि यहाँ जीना ही, यहाँ मरना ही, यहाँ सब कुछ यहाँ ही है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर के लोग 7 लोग, ऊपर नीचे 7 लोग, पाताल लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल पाताल, ये इनका ज्ञान ही नहीं है। 14 लोग का, ब्रह्मांड के 14 लोग का ज्ञान ही नहीं है। तो वो ऊपर में कहाँ जाएंगे? तो मरने के बाद धरती पर ही भटकेंगे ना, क्योंकि अंतमति सुगति, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा की जो बुद्धि में होता है शरीर छोड़ते वक्त, वो इसी तरह उसकी सद्गति या दुर्गति होती है। तो उसकी बुद्धि में तो बस यहाँ, तो जब दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा होगा तो ये यहाँ ही रहेंगे। ऊपर तो जाने का आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि वो कैसे ऊपर जाए, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं है। अगर पावर होता तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आता। आत्मज्ञान है मगर आत्मा में पावर नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो, तो पूरे ब्रह्मांड का आदि मदद का ज्ञान हो। इसलिए यहाँ तो साधारण आत्माओं की तरह ही, यहाँ साधारण आत्माओं को तो स्वर्ग का ज्ञान होता है, तो कहते ही स्वर्गवासी होगा तो स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर तीसरे लोक में चला जाता है। कोई ब्रह्मर्षि होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मलोक परमधाम चला जाता है। कोई विष्णु की आराधना करता है तो राम और कृष्ण की आराधना करता है, और पूरी जिंदगी भक्तिमय बिताता है और भक्तिमय हो जाता है, तो उसको विष्णु का विमान आता है, विष्णुपुरी ले जाता है। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए, मगर ज्ञान तो वो लोग, तो ज्ञान तो है ही नहीं। सब वेदों शास्त्रों को तो झूठ मानते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ऊपर में कुछ है ही नहीं, ऊपर लोग है ही नहीं, जो भी है धरती पर ही है और कुछ नहीं है। जो तो आत्मा मरने के बाद कहाँ, यहाँ ही धरती पर ही भटकेगी ना। ऊपर कोई बिठा भी दे, ऊपर कोई पावरफुल आत्मा, जैसे उनकी वाणियों में आता है ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, तो पूरा वाणियाँ तो बेहद के बाप ने चलाती है। शिव बाप तो परमधाम में रहता है, वो तो नीचे आएगा ही नहीं परमधाम से, ना कभी ऊपर से नीचे आता है, ना उसका कोई प्रवेश करता है। तो दादा लिखराज में शिव बाबा ने कोई प्रवेश नहीं किया, वो झूठा ज्ञान है। अगर उसको ज्ञान शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो ब्रह्म ज्ञान दिया होता, मगर शिव बाबा तो नीचे आता ही नहीं, हो तो परमधाम में ही रहता है, हमेशा परमधाम में ही रहता है। वो तो सर्जन विसर्जन करवाता ही है, ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करवाता ही है। तो एकदम टोटल झूठा ज्ञान दादा लेखराज ने जो दिया, और उसकी बुद्धि में कोई किसी प्रकार का ऊपर का नीचे का ज्ञान ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ज्ञान नहीं है, महाब्रह्मांड में मतलब गैलेक्सी आकाश गंगाओं का ज्ञान नहीं है। तो
कहाँ ऊपर उसकी सदगति होगी? ऊपर जाएगा तो सदगति होगी ना, तो उसकी तो नीचे रहेगा तो उसकी दुर्गति होती। जैसे दूसरी आत्माएं भूत प्रेत बन के भटकती है, इसी तरह उसकी गति होगी। दादा लेखराज ने 18 जनवरी 1969 को जब शरीर छोड़ा तो फिर उसी टाइम बोला कि जब आए उसमें दादी गुलजार में, तो बाबा ने बताया कि मैं सूक्ष्म तन से आया। तो फिर लोगों ने जो सुनते थे उन्होंने कहा पहले तो सूक्ष्म तन मानते ही नहीं थे, सूक्ष्म तन है ही नहीं, तो कहाँ से सूक्ष्म तन से आए तुम? तो बोले नहीं, सूक्ष्म तन तो है, मैं सूक्ष्म तन से आता हूँ। तो उसी टाइम बेहद के बाप ने, मैं माना बेहद के परमपिता ने, एक धरती से ऊपर 100 किलोमीटर एक गोला बना के उनको वहां दादा लेखराज को वहां रखा था, ताकि वो ऊपर से आए और वहां परम तत्व का गोला था, उसमें परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्व का गोला था। तो जो भी दिखे वाले शरीर छोड़ते थे, व्यक्त से व्यक्त होते थे, तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते थे, मगर जा नहीं सकते थे। दादा लेखराज को भी मुश्किल से ऊपर पहुंचाया जाता था घोड़े में 100 किलोमीटर ऊपर। तो फिर वो जा नहीं सकते थे, तो वापस से गोला 10 किलोमीटर धरती पर लाए, 100 से 10 किलोमीटर लाए, तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा सकते थे। तो फिर यहाँ ही सभी आत्मा ही जहाँ जहाँ भी, जैसे भूत प्रेत होता है ना, मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, यहाँ अपने अपने स्थानों में बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं। इसी तरह सभी आत्माएं दादा लेखराज से लेकर दादी दीदी जो भी शरीर छोड़ के गई है, जिनको एडवांस पार्टी बोलते हैं, तो जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो सभी ब्रह्मा कुमारी स्थानों में घूमती फिरती रहती है। जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी की स्थानें हैं वहाँ वो जाती भटकती रहती, इधर उधर भटकती रहती है। उसको भटकना ही कहेंगे, क्योंकि ज्ञान होता तो ऊपर चले जाते, ज्ञान तो झूठा ज्ञान है, सब एकदम 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा झूठा ज्ञान है। शास्त्रों में तो 4 युग का टोटल 43,20,000 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग का टोटल 43,20,000 है, और ऊपर सरलोक है। तो यहाँ सतयुग त्रेता में पूरा, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ब्रह्मा कुमारी का काला सत पर पूरा वीडियो है। ब्रह्मा कुमारी पर कई वीडियो मेरे बनाए हुए, आप देखिए सुनिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान अगर झूठा है तो सब कुछ झूठ हो जाता है, और भक्ति मार्ग से भी गया गुजरा ज्ञान है। उनकी वाणियों में बोला है, उनके बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। तो कौन बाप है? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, तो धरती को ही सब कुछ समझ लिया है। धरती पर ही सतयुग में 8 राधा कृष्ण होते हैं, और त्रेता में 12 राम 12 सीता होती है। तो सब 84 जन्म की कहानी बता दी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। तो इतना झूठ ही झूठ भरा हुआ है। तो क्या होगा? इनकी सदगति कहाँ से होगी? तो दुर्गति होगी। आप भूत बन के भटकते रहेंगे, न कोई जन्म ही मिलेगा, क्योंकि इनका लक्ष्य है बस सतयुग में आएंगे, हम सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो भूत बन के भटकते रहते हैं। अब सतयुग तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ सारा विनाश हो जाएगा। पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स बदलने वाला है। और काल अग्नि में सब जलकर भस्म होने वाले हैं। जिनको आत्म बेहद के परमपिता का ज्ञान होगा, वो बेहद के परमपिता को याद करके पावर लेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, वही आत्मा ही बचेगी, वही आत्मा बचेगी, आत्मा ही बचेगी, शरीर नहीं बचेगा। इसी का ये तो कहते हैं हम 9 लाख बचेंगे। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी में चलते वो बचेंगे, इनके जो स्थान बनाए हैं वहाँ वो सब बच जाएंगे, सारे स्थान बच जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। माउंट आबू से बचेगा, अंत में सब माउंट आबू पे 9 लाख आ जाएंगे, वहाँ पहाड़ों में बैठकर तपस्या करेंगे। तो ना माउंट आबू बचने वाला, ना कोई स्थान बचने वाला है। पूरी धरती का विनाश होना है। धरती ही नहीं रहनी है तो कहाँ से? काल अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएगी। धरती भी 5 ही तत्व जलकर भस्म हो जाएंगे काल अग्नि में। तो ये ज्ञान ही नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है। वेद के बाप को जानेंगे तो वेद का ज्ञान आएगा ना। यहाँ तो ये झूठ में फंस गए। हमारा ब्रह्म ज्ञान पर पूरा वीडियो डिटेल पे देखिए। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मर्षि होते हैं तो ब्रह्म ज्ञान होता है, तो महर्षि होते हैं तो ऊपर के महालोक का ज्ञान होता है। सब कुछ लोग कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, जाना कहाँ।
तो उनका भी यही ज्ञान कहता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, कि इसके बिना जाना कहाँ। तो ये सब कुछ अधूरा ऊपर का ज्ञान, झूठा ज्ञान, बट भूत प्रेत बन के भटकते होंगे, कईयों में प्रवेश करते हुए उल्टा फुल्टा ज्ञान देते होंगे, कईयों में प्रवेश करके उल्टा, अरे ब्रह्मा बाबा इधर आते नया नया पार्ट शुरू करते हैं और नई नई पार्टी बना लेते हैं लोग। ब्रह्मा कुमारी आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारी माना भूत प्रेतों का अड्डा बन गया है, इसलिए एकदम झूठ होता है, तो वहाँ भूत प्रेत ही होते हैं और कुछ नहीं होता। अभी वो कहते हैं कि शिव बाबा हमें लेने आए हैं। शिव बाबा तो ऊपर परम धाम में है, वो न कभी आया था, उसको पता ही नहीं है तुम क्या कह रहे हो। वो तो न लेखराज में आया न कभी में आया। दादी गुलजार में भी हुआ था, लेखराज की आत्मा था और बेहद का बाप माना, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, उसने गॉड रेड द्वारा बेहद की बातें की है। हर वाणियों में बेहद का बाप है। तो परम धाम तो तुम जा ही नहीं सकते। और उनका परम धाम कहाँ है? वो तो कहते चांद सितारों से ऊपर परम धाम है। तो उनको तो परम धाम का ज्ञान ही नहीं है, परम धाम कहाँ है। और इनकी वाणी थी हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वाणी काट दी। 87-88 में मैंने पढ़ी थी, वहाँ के बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने पूछा था कि हर सितारों में अपनी अपनी दुनिया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो किसी ने नहीं बताया, सब झूठ ही झूठ बोलते रहे। तो ज्ञान के आधार से बेहद की वेदों शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान से समझे तो सितारा क्या है? एक सितारा एक सूर्य है, और शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। तो ऐसे जितने सितारे दिखते हैं सब सूर्य है, और एक ब्रह्मांड में एक सितारा है, तो जितने सूर्य दिखते हैं इतने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये सब ज्ञान है। तो परमधाम तो ब्रह्मांड में परमधाम होता है। तो कितना दूर है, कितने लोग ऊपर क्रॉस करके जाना है, 60 लोग क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है, उसका ज्ञान होना चाहिए ना परमधाम जाने का। ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मर्षि होता है, तब ब्रह्म लोक यानी परमधाम जा सकता है। तब कोई लेने आया नहीं, सब झूठ बोल के झूठे दलाल से देकर चला रहे, जो लोगों को झूठ फंसाकर उनके धन, कई लोग बर्बाद हो गए बेचारे, सब कुछ दाद देकर सब बर्बाद हो गए, सबको उल्टे रास्ते पर चला रहे, सबकी दुर्गति होनी है। रह माता है मगर क्या करें, पत्थर बुद्धि बन गए, सुनने वाले है ही नहीं, सब पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बिछल बन गए। दूसरों को कहते हैं कि ये जानवर बिछल है, मगर जिनको आत्मा ज्ञान परम ज्ञान नहीं है वो सब जानवर बिछल है। मगर आत्मा में पावर कैसे आए? क्योंकि बेहद के परम पिता से ही पावर आएगा ना। तो जब तक बेहद के परम पिता को नहीं जानेंगे, मानेंगे, तब तक आत्मा में पावर नहीं आएगी। और जब तक आत्मा में पावर नहीं आएगी तब आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम ब्रह्म ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये सब उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। ये सब कुछ ज्ञान के आधारित है। ज्ञान ही सबसे पहला सब्जेक्ट है। जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा, इतना ही सेवा होगी, इतनी धारणा होगी। 4 सब्जेक्ट सभी लोगों ने, सारे शब्द सब कुछ वेदों शास्त्रों से उठाया है। सब कुछ वेदों शास्त्रों के आधार से सारे शब्द इन्होंने लिए, मगर वो वेदों शास्त्रों को ही झूठ कहते हैं। सारे शब्द तो वेदों शास्त्रों का ही है इनके पास, जो ज्ञान देते हैं, फिर भी झूठ कहते हैं क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। उनकी आत्मा में वो आगे का ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है। और जिनकी आत्मा में वे सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनने की या समझने की शक्ति नहीं, वो क्या बनेंगे? वो भूत प्रेत बन के भटकेंगे, यही सभी धरती पर ही भटकेंगे। जो ब्रह्मा कुमारी में वाणी चलती है वो किसने चलवाई और कैसे चलवाई, उसके बारे में बात करते हैं। कि जो दादा लिखराज जीवित थे तो कोई सेवा ने उसमें प्रवेश नहीं किया, उसको गॉड रेज से वाणी चलाई। तो गॉड रेज कौन चलवाता था? गॉड रेज द्वारा। तो गॉड रेज बेहद का आकारी बाप गॉड रेज से चलवाना चाहता था, ज्ञान देना चाहता था, बेहद का ज्ञान, मगर वो दादा लिखराज की आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी, वो इमर्ज कर पाए और वो रेज पकड़ के ज्ञान दे पाए। इसलिए वो गीता ज्ञान पढ़ते थे, गीता पढ़कर सबको सुनाते थे। बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 के बाद, दादी गुलजार में उन्होंने प्रवेश किया और बाद में भी वहाँ भी उनको ऊपर गॉड रेस के द्वारा प्रवेश करा के ज्ञान सुनाते थे।
तो गुलजार में जब दादा लेखराज प्रवेश करते थे तो दादी की आत्मा तो गुम हो जाती थी, इसको कुछ पता ही नहीं होता था। वो तो दादी को दोबारा वो वाणी सुननी पड़ती थी, क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं होता, उसकी आत्मा दब जाती थी। दादा लेखराज जब प्रवेश करते, फिर उसके ऊपर बेहद का आकारी बाप, बेहद का बाप गॉड रेज मारकर उसके वाणी चलाते थे, मगर बहुत सारी वाणियाँ, बहुत ढेर की ढेर वाणियाँ कटिंग हो गई, क्योंकि इसको जो समझ में नहीं आते थे वो वाणियाँ कटिंग कर देते थे। इसलिए ये बात जब शंकर पार्टी में जाते इनको पता लग जाता है, वहाँ सब बताते कितनी वाणियाँ कटिंग हुई, बहुत सारी वाणियाँ कटिंग हुई। तो दादा लेखराज भी उसके शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने 2 रूप किए। एक रूप से वो दादी गुलजार में प्रवेश करके यहाँ अव्यक्त वाणियाँ चलवाते थे, और दूसरा एक रूप निकालकर जो वीरेंद्र देव दीक्षित है, जो शंकर पार्टी है, उसमें प्रवेश करके वो वहाँ शंकर पार्टी का कार्य करने लगे। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में जो आत्माएं आती थी उनको रेज मार मार के भूत प्रेत प्रवेश करके उनमें शंकर पार्टी में ले जाती थी। इसलिए शंकर पार्टी भी बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ तो सब पहले से ही भूत प्रेतों का ही काम चल रहा था। सब भूत प्रेत प्रवेश कर करके उनको सेंटरों में ले आते थे, ज्ञान सुनवाते थे, क्योंकि हल्की क्वालिटी का ज्ञान है। हाई क्वालिटी आत्मा ज्ञान आएगी, समझेगी तो सोचेगी, और वो जब आत्मस्वरूप बनेगी तो उसको आत्मज्ञान होगा, तो वो ज्ञान नहीं सुनेगी, वो निकल जाएगी, भाग जाएगी यहाँ से। तो इसके मायने क्या है कि यहाँ जो भी आत्माएं बैठी है वो कमज़ोर आत्माएं बैठी हैं, वो साधारण आत्माएं बैठी है, कोई पावरफुल आत्मा है जो वेदों शास्त्रों के ज्ञान से जानने वाली आत्माएं वहाँ बैठी नहीं है, या तो भूत प्रेतों ने कंट्रोल करके वहाँ बैठा के रखा है जबरदस्ती। इसलिए बहुत गहरी बात है, सभी बहुत गहरी बात है, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी में एक शब्द आता है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए, मगर ज्ञान कितना होना चाहिए? ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर में डूबकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो ज्ञान कितना, सागर जितना होना चाहिए। यहाँ तो 7 दिन का कोर्स बताते हैं, तो आधे आधे घंटे में भी वो 10-10 मिनट का ज्ञान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तो पूरा ज्ञान आ जाता है उसमें। तो 1 घंटे से ज़्यादा समझने में, उसका ज्ञान समझने में नहीं लगेगा। मगर ज्ञान सागर तो कभी भी पूरा ना हो, ख़त्म ना हो। ज्ञान सागर के तले तक कोई पहुँच ही ना पाए, कितना भी विचार सागर मंथन पड़े, कितना गोथे लगाए तो भी न पहुँचे, इतना ज्ञान। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, महाब्रह्मांड में ज्ञान, महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, आकाशगंगा, यूनिवर्स, और महाब्रह्मांड का ज्ञान, मल्टीवर्स का ज्ञान, बेहद के विश्व का, आदि मध्य का ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान। तो ज्ञान को, ये बेहद के ज्ञान को ज्ञान सागर मंथन कहते हैं, वही ज्ञान सागर। बीके वालों ने जो शास्त्रों में 84 लाख योनि का ज्ञान है कि मनुष्य आत्मा, मनुष्य 84 लाख योनि में घूमता फिरता है, तो उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 84 जन्म कर दिया। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर 21 जन्म, और कलयुग 42 जन्म, और 1 जन्म संगम युग। तो वो कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं बनता। तो ये बिल्कुल झूठा ज्ञान है, इसलिए उसने क्या भरोसा रखे। अभी सब शास्त्रों के, वेदों शास्त्रों के शब्दों की चोरी की है इन्होंने, सभी वेदों शास्त्रों के शब्दों की चोरी करके वो ज्ञान अपने लिए बनाया है, और बाद में इधर उधर ज्ञान को भटका भी गए हैं, झूठी झूठी कहानियाँ बताती हैं। जैसे अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय के जो उनके फाउंडर हैं वो चले जाते हैं, बाद में उसको जो फॉलोअर आते तो उसकी मन गढ़ंत कहानियाँ सब बाद में बनाते रहते कई सालों के बाद, तो वो ओरिजिनल ज्ञान लुप्त हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं, सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ ही रह जाती हैं। इसलिए सब ऐसा ही है, वहाँ भी मन गढ़ंत कहानियाँ अपने अपने सपने बना दी, और सब अपनी अपनी ज्ञान की डफली बजा रहे हैं। उसके यहाँ जो भोग लगाया जाता है हर गुरुवार को, दादा लेखराज को हर सेंटर में भोग लगाया जाता है। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला है, गीता पाठशालाओं में भी, तो उसके सेंटर है लगभग 10,000, 140 देशों में सेंटर है। तो हर जगह वहाँ दादा लेखराज को भोग लगाया जाता है। तो सब जो भोग लगाने वाली दीदियाँ हैं वो सब ट्रांस में जाती हैं,
और सब ऊपर से मैसेज आता है। तो सबकी अलग अलग झूठी झूठी कहानियाँ होती हैं। कई लोगों ने इस पे टेस्ट लिया है कि ये जिंदा इंसान को मरकर बताकर उसका भोग इसके नाम से भोग लगवाया कि ये मर गए, उनके नाम से भोग लगाओ। तो दीदी भोग लगाती कहती फिर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर बाद में जो बताया जाता है ये तो जिंदा है। ऐसी झूठी कहानी है सब। भोग के नाम पर पैसा उठाते हैं, भोग लगाने का पैसा लेते हैं। इनकी वाणी में बोला है भूतों को भोग लगाया जाता है। तो भोग किसको लगाता हो? भूतों को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दादा लिखरत भी भूत बन के भटकता है, इनको भोग लगाते हैं, इसका अर्थ हुआ ना, वाणियों का अर्थ है। वाणी में बोला है भूतों को भोग लगाया जाता है, परमात्मा को भोग नहीं लगाया जाता। परमात्मा को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो परमात्मा ऐसी वासनाओं से परे है। वासना, भोग की वासना कौन लेता है? भूत लेते हैं। तो ये भूतों की कहानी है। श्रीमत से बरखिलाफ चलने वाला आसुरी संप्रदाय, ये वाणी का पॉइंट है। तो ये श्रीमत से बरखिलाफ चलने वाला आसुरी संप्रदाय कहाँ है? वो सोचो, कौन श्रीमत पे नहीं चलता? श्रीमत तो वहाँ है ही नहीं, न शिव परमात्मा की है, न बेहद के बाप की कोई श्रीमत तो वहाँ है नहीं। वाणियों में कोई श्रीमत माना श्रेष्ठ मत माना बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि तो किसी का, श्रेष्ठ बुद्धि का ताला तो खुल नहीं सकता। तो श्रेष्ठ मत तो वहाँ कोई है ही नहीं। इसलिए कौन है आसुरी संप्रदाय? श्रीमत से बरखिलाफ चलने वाला आसुरी संप्रदाय कौन है? वो दुनिया पर डालते हैं। अगर दुनिया तो भक्ति मार्ग करती है, भक्ति में तो भले शक्ति कम होती है मगर झूठ तो नहीं है ना। वहाँ वेदों शास्त्रों के हिसाब से भक्ति चलती है। मगर ये तो वेदों शास्त्रों को झूठ कहने वाले को श्रीमत कैसे कह सकते हैं? शास्त्रों में जो श्रीमत, वो जो कृष्ण की गीता पढ़े तो कृष्ण की श्रीमत है, राम की रामायण पढ़े तो राम की श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत किसकी है उसको पता ही नहीं है। इसलिए आसुरी संप्रदाय दूसरों को कहता है मगर वही है। बाप अंत में बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। तो वेदों शास्त्रों का सार कहाँ समझाता है? तुम तो ब्रह्मा कुमारी वाले तो वेदों शास्त्रों को झूठ कहते हैं। तो कहाँ है बाप जो बैठ समझाता है? मतलब साकार में है। बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। भेद का बाप बैठ भेद के बच्चों को भेद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान देता है, माना भेद का ब्रह्म ज्ञान देता है और तुम्हें भेद के विश्व का मालिक बनाता है। तो कहाँ है भेद का बाप बैठकर ज्ञान सुनाने वाला? तुम तो वेदों शास्त्रों को झूठी कहते हो। तो सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है? बाप वही ज्ञान का सार, सभी वेदों शास्त्रों का सार अंत में बैठ समझाता है। तो अंत अभी चल रहा है ना, कहाँ सुनाता है? वेदों शास्त्रों का सार कहाँ सुनाता है? समझना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। ये सारी वाणियाँ काट डालिए। बहुत अहमदाबाद पर भी ये लेटेस्ट, चाहे 2016 या 17 में भी दादी गुलजार में प्रेस करके गॉडरेज से वाणी चलवाई थी। उसमें अहमदाबाद के लिए बहुत बोला था, दिल्ली के लिए भी बोला हुआ है, मगर वो सारी वाणियाँ काट डाली। बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं? पता है ना कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितने खुशी से, विशेष दिन है, दिल्ली में आए हैं, मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो फिर और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए और सब कितने खुश हो रहे हैं जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, अहमदाबाद तक। ये बहुत बड़ा राज है। ये सारा राज जो समझे और नाराज नहीं होता। बाप आकर सबकी पोल पटरी खोलता है। तो कहाँ बाप, तो ज्ञान से बाप कहाँ सबकी पोल पटरी खोल रहा है? ज्ञान से ही पोल पटरी खोलती है। तो जरा सारा ज्ञान का राज समझ जाए, वो नाराज नहीं होते। इसलिए वो राज है, राजयोग है। राजयोग माना जो सारा राज जानता है वो राजयोगी है। जो राज नहीं जानता वो राजयोगी नहीं है। वो अपने आप को ब्रह्मा कुमारी वाले राजयोगी कहते हैं। वो राजयोगी नहीं है, झूठा योगी है, झूठ के योगी है।
झूठों से कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। बाप ने वादा किया है कि मैं तुम सभी बच्चों को वापस अपने घर ले जाऊंगा, माना परमधाम, ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा, ये वादा किया है बेहद के बाप ने। तो बेहद का बाप कहाँ है और वो वादा अपना निभा रहा है कैसे? बेहद का ज्ञान कहाँ दे रहा है और बेहद के परमधाम तो मैं कैसे ले जाएगा, ऊंचते ऊंच परमधाम कैसे ले जाएगा? उसका बेहद का ज्ञान का आदि मध्य का ज्ञान वो समझा रहा है सबको, और जो समझते हैं वो बेहद के ज्ञानी है। देखो, बेहद की आत्मा धरती के कोई भी कोने में साकार में भी है, तो उसको जैसे भी बेहद के बाप को याद किया, सेकंड के 1000वें भाग में उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, 200 कला का पावर मिलेगा, 200 कला का पावर मिलेगा। और उसका ओरा 6 फुट का डायमीटर का, 3 फुट आगे 3 फुट पीछे, साइड में 3-3 फुट, 6 मीटर का डायमीटर का उसका 200 कला का पावर का गोला बनेगा। और थोड़ा पुरुषार्थ करेगी तो उसका घर भी लाइट हाउस बनेगा। जिनको वरदान मिला है उसका घर तो 200 कला का लाइट हाउस बनेगा। मगर जो आत्माएं अभी ज्ञान में निकल रही है, जिनको वरदान नहीं मिले हैं, क्योंकि वरदान भी अब बंद हो गए हैं, अभी तो किसी को देता नहीं हूँ वरदान, तो पहले दिए से पुराने लोगों को। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आकारी सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं बैठी हैं, ज्ञान सुन रही है ना। जैसे साकार को गोला मिलेगा दोस्तों, ऐसे उसको आकारी रूप में को भी मिलेगा। और कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी ना, कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी।